तो चलो आज से हम सीखने वाले हैं आईयूपीए नोमेनक्लेचर। आईयूपीए नोमेनक्लेचर जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप होता गया वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड हमें मिलते गए। अभी तो हमारे पास मिलियंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स अवेलेबल है। हर एक के लिए कोई नोमेनक्लेचर है। हर एक के लिए कोई नाम होता है और हर एक नाम की एक प्रॉपर सिस्टम है। उस सिस्टम से आप किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्ट्रक्चर के ऊपर से आप नेम भी बना सकते हो और नेम के ऊपर से आप स्ट्रक्चर को भी बना सकते हो। ये इस नेम की खास बात है, बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया गया हुआ है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि कोई भी कंपाउंड को नेम देने के लिए एक ही सिस्टम था, दैट इज कॉमन। किसी भी कंपाउंड के लिए कॉमन नेम देने का एक ही सिस्टम था। ओके। और वो कॉमन नेम भी जो दिया जाता था उसके लिए भी कोई ऐसा प्रॉपर लॉजिक नहीं था। सबसे पहले तो साइंटिस्टों ने ऐसा नक्की किया कि हम बेस्ड ऑन सोर्स सोर्स के ऊपर से हम नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH4 को हम कहते हैं मार्श गैस, क्योंकि वो मार्शी लैंड में से पाया जाता है। इसे मार्श गैस कहते हैं। दलदल वाली जो जगह होती है वहां से ये गैस निकलता है, मार्शलैंड में से मिलता है। तो इसे मार्श गैस कहते हैं। इसका नाम हमने रख दिया फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये सबसे पहले फॉर्मिका, लेटिन के अंदर जो रेड एंट होती है उसे फॉर्मिका कहते हैं। और ये फॉर्मिका के अंदर से जो फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में आता है, सूजन हो जाती है, बराबर है। तो ये रेड एंट में से मिलता है, रेड एंट को बोलते हैं फॉर्मिका। और उसमें से ये मिला है इसलिए इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। सो बेस्ड अपॉन सोर्स, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, तो ये सौर फ्रूट्स में से मिलता है। तो ऐसे सोर्स तो बहुत अब शायद हो गए हैं। CH3OH को हम बोलते हैं वुड स्पिरिट। तो ऐसे तो बहुत सारे सोर्स के बेसिस ऊपर कंपाउंड है जो हमें मिले हैं। और अभी तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, कितनों का सोर्स आप याद रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। सो ये जो थ्योरी है वो हमने डिस्कार्ड कर दी। फिर हमने ऐसा किया कि कंपाउंड जो कोई डिस्कवर करता है, बराबर है, बेस्ड ऑन डिस्कवरी, जो कोई डिस्कवर करता है उसके नाम पर रख दो। फॉर एग्जाम्पल RMGX, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बनाया है ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने। तो उसने बनाया है इसलिए उसका नाम हमने रख दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके। डिस्कवरी के बेसिस ऊपर नेम, किसने डिस्कवर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक लिखता हूँ लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, इसे हम बोलते हैं गिलमान। इसे हम कहते हैं गिलमान रिएजेंट। ऐसे भी कई और सारे हैं। सबके लिए आप कैसे याद रख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक सिस्टम होनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद हमने देखा कि हम जो है वो उसका नेचर देखकर भी उसका नेमिंग कर सकते हैं। नेचर के बेसिस ऊपर, नेचर के बेसिस ऊपर नेमिंग करने के लिए क्या, उसका नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल ये है इथेनोडायोन। इसका स्वाद बहुत स्वीट होता है, मीठा होता है। लैटिन में स्वीट को बोलते हैं ग्लाइकस। ग्लाइकस दैट मीन्स, या आपने सुना है ग्लूकोज, तो वो ग्लाइकस में से ही निकाला हुआ वर्ड है। ग्लाइकस दैट मीन्स जो टेस्ट में स्वीट हो, ऐसा। तो इसके ऊपर से इसका नाम हमने बनाया है ग्लाइकॉल। इसका क्या नाम हमने बनाया है, ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल दैट मीन्स इसका टेस्ट स्वीट है। अभी नेचर के बेसिस ऊपर ही कहीं सारे कंपाउंड हमने डिस्कवर कर लिए हैं, पर ये भी एक प्रॉपर सिस्टम तो है नहीं। कहीं कंपाउंड का कौन सा नेचर होगा वो आप कितना याद रखोगे, प्रॉपर पॉसिबल ही नहीं है। अब इन सभी तकलीफों को दूर करने के लिए जिनीवा के अंदर एक मीटिंग अरेंज हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं IUPAC, बराबर है। पेरिस जिनीवा के अंदर एक मीटिंग हुई, उसके अंदर रूल्स बनाए, और वो जो रूल्स है उसे हम बोलते हैं IUPAC।
IUPAC और IUPA, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इसे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ओके। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो IUPAC है, इसको इसने सजेस्ट किया कि कोई भी जो कंपाउंड है उसे हम तीन तरीके से नाम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहला जो है वो है वर्ड रूट। वर्ड रूट, ये आपका ओरिजिनल नेम है, बराबर है, दिस इज योर ओरिजिनल नेम। इस नाम के पहले जो आता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। नाम के बाद में जो आता है उसे हम क्या बोलेंगे? सफिक्स। नाम के पहले जो आता है उसे क्या बताएंगे हम? प्रीफिक्स। नाम के बाद में जो आता है उसे हम क्या बताएंगे? सफिक्स। और जो आपका ओरिजिनल नेम है वो क्या है? वर्ड रूट। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा ही देखिए, तो मैं कैसे लिखता हूँ? राठौड़ आशीष आ। अब ये देखिए, ये जो मैंने नाम लिखा है यही मेरा वर्ड रूट है, पहचान मेरी, मैं, बराबर है। प्रीफिक्स, दैट मीन्स यहाँ पे मेरी सरनेम, मैं किस फैमिली में से बिलोंग करता हूँ, कि आपकी जो बेसिक स्टेम है वो फैमिली, बराबर है। प्रीफिक्स, કે ભાઈ આ ગ્રુપમાંથી આવે છે, અને પછી અહીંયા આગળ સફિક્સમાં બાપાનું નામ આવે, અને આ નો હોય તો આ નો આવે, તો ખબર ને આ નો હોય ને તો આ નો આવે, એટલે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સફિક્स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। तो ऐसे हम हमारे नेम को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है, इन द सेम मैनर, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ये जो वर्ड रूट है वो आपको क्या बताता है? वर्ड रूट आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन PC, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है वो आपको दिखाता है। प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स है वो आपको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ही कार्बन एटम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीथ। दो कार्बन एटम है तो क्या बोलते हैं? ईथ। तीन कार्बन पर क्या बोलेंगे? प्रोप। चार कार्बन पे इसे क्या बोलते हैं? ब्यूट। पांच कार्बन पे इसे क्या बोलते हैं? पेंट। अच्छा, सिक्स कार्बन होने पे क्या बोलते हैं इसे? हेक्स। सेवन होने पे हेप्ट। एट कार्बन होने पर ऑक। नाइन कार्बन होने पर क्या बोलते हैं इसे? डेक। 11 कार्बन होने पे इसे अनडेक बोलते हैं। 12 कार्बन एटम्स होने पर इसे बोलते हैं टू डेक, बराबर। डूडेक। डूडेक ऐसे आपको ये टेन टेन ही याद रखने हैं, बराबर है। नाइन को बोलते हैं नॉन, और टेन को बोलते हैं डेक। नाइन को बोलते हैं नॉन, टेन को बोलते हैं डेक, 11 कॉन डेक, 12 को डूडेक। आपको ये सिर्फ 10 तक ही आना चाहिए, इन सभी की आवश्यकता नहीं है। मानो कि मुझे दिया गया हुआ है कि 13 वाला बनाओ, तो इसे कैसे देखेंगे हम? 3 + 10 कैसे ब्रेक कर दो? इसे बोलते हैं ट्राइडेक। इसे क्या बोलेंगे? ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, कैसे चलता है फिर आगे। पर इन सभी की नामों की हमको आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ ये 10 आने चाहिए, बराबर है। ये वर्ड रूट है। मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है उससे इसका नाम बनता है। एक कार्बन होने पर मीथ, दो होने पर ईथ, तीन पे प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, बराबर है। इसे बोलते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट बेसिकली क्या है? पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वर्ड रूट। ओके, चलो, इसमें किसी को डाउट है तो ये मैं मिटा रहा हूँ। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन उसे बोलेंगे वर्ड रूट। ये तो आपने 10th में भी किया होगा इतना तो। चलो, हमारे के लिए
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सफिक्स और प्रीफिक्स। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सफिक्स और प्रीफिक्स। अच्छा, सफिक्स और प्रीफिक्स हमने हमारे हमें स्टडी इजी बने इसलिए हमने इसको फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन से? 1 डिग्री सफिक्स, इसे प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। और 2 डिग्री सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स हमें क्या दिखाता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या दिखाता है? प्राइमरी सफिक्स जो है वो हमें दिखाता है वेदर द कंपाउंड इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ये हमें दिखाता है अब हमारा कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। दैट मीन्स के कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है या नहीं है। मानो के कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है ही नहीं, ओनली सिग्मा बॉन्ड, तो इसे हम बुलाएंगे एन, दैट इज अल्केन। अगर एक डबल बॉन्ड हुआ तो हमें इसे अल्कीन कहेंगे, इसे इन बताएंगे। अगर हमारे कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम इसे लिखेंगे आयन। दो डबल बॉन्ड हुए तो हम इसे क्या बुलाएंगे? डाई इन। ऐसे अगर मान लो कि हमारे कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड हुआ और एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम इसे बोलेंगे इन आइन। इन आइन। ऐसे तो ये क्या बताता है? वेदर द कंपाउंड इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बराबर है? सेचुरेटेड होने पर एन, एक डबल बॉन्ड होने पर इन, या आइन, डाई इन आइन, ऐसे वगैरह। मानो कि भाई मेरे पास ये दो कार्बन एटम है, उसके बीच में मैंने डबल बॉन्ड रखा, तो दो कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या हुआ? इथ। डबल बॉन्ड है इसके अंदर तो है, तो इसे इसके पीछे क्या लगेगा? इन, तो इसका नाम बन गया इथीना। इथीना। ऐसे ऐसे आपको इसका नाम बनाना है। बराबर है? चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स के अंदर क्या मिलेगा? 2 डिग्री सफिक्स जो है वो हमें बताता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। बराबर है? और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये बताता है पीएफजी। ये पीएफजी कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर ये है पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसका भी नाम नाम के पीछे ही आता है। फॉर एग्जाम्पल COOH है तो इसे हम कहते हैं ओइक एसिड, उस कंपाउंड को बोलेंगे ओइक एसिड। मानो के CHO है तो इसे लगेगा आल। OH है तो इसे बोलेंगे हम ऑल। बराबर? ऐसे सब कुछ, ऐसे ही कुछ नेमिंग होगा, ऐसे ही हम लिखेंगे। CN है तो इसे हम लिखेंगे नाइट्राइल। जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल है उसका नाम कंपाउंड के पीछे लगाया जाएगा, वर्ड रूट के पीछे एन लगाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH3, CH2, COOH। अभी तो इसमें मैंने एक फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है और वो है COH। कितने कार्बन है कितने कार्बन है इसके अंदर? देखो 3, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी चेन में ही काउंट होता है। 3 कार्बन होने पर इसका नाम क्या बनेगा? प्रॉप। अच्छा, इसके अंदर ये जो कार्बन कार्बन है उसके अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है तो इसके अंदर क्या आएगा? एन। और फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है? COOH। COOH होने पर क्या बोलते हैं इसे? ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो इन सभी को कंबाइन करें, इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? ऐसे हम बताते हैं, ऐसे नाम बनता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो लास्ट में ही आएगा, सबसे लास्ट में। ओके, इन एन आइन वो सब तो आपको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड है वो दिखाएगा, और ये दिखाएगा कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब आते हैं हम प्रीफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स भी हमने हमारा हमारी
कन्वीनियंस के लिए हमने इसको भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया हुआ है प्रीफिक्स को भी। एक है 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक है 1 डिग्री और प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स कब आता है? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। दिस कम्स व्हेन कंपाउंड कंटेनिंग रिंग। जब रिंग आता है ना, रिंग, तब भी इसका उल्लेख आता है, तब भी इसका जिक्र करते हैं, अदरवाइज इसका कोई, वी विल नॉट मेंशन 1 डिग्री प्रीफिक्स इफ द कंपाउंड इज ओपन चेन। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपाउंड का आपको नाम बनाना है, क्या बोलेंगे बताओ? साइक्लो प्रोपेन। तो देखो, ये साइक्लो जो है ना, साइक्लो, दिस इज 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये प्रोप तो आपका क्या हो गया? वर्ड रूट। ये एन क्या हो गया? बताओ। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, ऐसे। तो ये इसका जिक्र कब आएगा? जब व्हेन आवर कंपाउंड इज साइक्लिक। अगर कंपाउंड के अंदर एक रिंग है, इफ द कंपाउंड हैज वन रिंग, वी विल यूज साइक्लो प्रीफिक्स। अगर कंपाउंड के अंदर दो रिंग्स हैं और वो दोनों रिंग ऐसे जुड़ी हुई हो, दो कार्बन को कॉमन रख के, तो इसे हम बोलेंगे बाई साइक्लो। इसे क्या बोलेंगे? बाई साइक्लो। अगर दो रिंग के बीच में दो रिंग के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन है। देखो, यहाँ पे दो कार्बन एटम कॉमन है, यहाँ पे एक कार्बन एटम कॉमन है। इसे हम बोलेंगे स्पाइरो। स्पाइरो। एक ही रिंग है, साइक्लो। ओके। दो रिंग है, बाई साइक्लो। दो रिंग एक कार्बन से कनेक्टेड है, स्पाइरो। ये स्पाइरल जैसा है, ये स्पाइरल जैसा दिखता है। एक ही रिंग है, चलो, तो सिर्फ साइक्लो। दो है तो बाई साइक्लो। बराबर है। एक ही कार्बन कॉमन है तो इसे बोलेंगे स्पाइरो। ऐसे नाम बनाते हैं। बराबर है। ऐसे बनाते हैं। स्पाइरो, बाईसाइक्लो, साइक्लो। इसे बोलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। अगर कंपाउंड ओपन चेन है तो इसमें से किसी को भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपाउंड के अंदर चेन साइक्लिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तब भी इसका यूज होगा। उसके बाद देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स एक ऐसा प्रीफिक्स है जो हमें बताता है साइड चेन। ये साइड चेन क्या है? साइड चेन मीन्स व्हाट? मानो कि मेरे पास ब्यूटेन है, CH3, CH2, CH3। इस ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बनों की चेन है। अगर मैं इधर एक और मिथाइल लगा देता हूं, तो इसे कहते हैं साइड चेन। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लंबी एक कार्बन की चेन, उस लंबी चेन के सिवा जितने भी कार्बन बचे हुए हैं उसे बोलते हैं साइड चेन। बराबर है। साइड चेन मीन्स व्हाट? remaining carbon atoms which are not included in longest carbon chain। लंबी कार्बन की चेन जो है, यहाँ पर तो 4 की लंबी चेन है ना। देखो, मुझे ऐसे दिए गया हुआ है सी बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है, ये आपकी हो जाएगी मेन चेन और ये आपकी हो जाएगी साइड चेन। बराबर है। अच्छा, यहाँ पे साइड चेन में क्या है? CH3 है। CH3 कैसे बनता है? CH4 में से आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तभी तो ये बनता है। तो ये हो गया अल्केन, और ये बोलता, इस सिस्टम बोलते हैं अल्काइल। अल्काइल, दैट इज मिथाइल इन दिस केस। यहाँ पे दो कार्बन है, क्या बोलेंगे? इथाइल। इसे क्या बोलते हैं? इथाइल। इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल। तीन हो गए तो प्रोपाइल। ऐसे अल्काइल। सो साइड चेन को हम डिनोट करते हैं अल्काइल से। अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे। बराबर है। इसे कहते हैं साइड चेन। तो पहला तो हो गया साइड चेन, ये है साइड चेन। चलो दूसरा वाला। दूसरा ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है।
बराबर है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप, कौन सीनियर है कौन जूनियर है उसका टेंशन अभी नहीं लेना है, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला ही हूँ। अभी तो आप ये स्केलेटन सीखे सिर्फ, बराबर है, कि कहाँ पे क्या यूज होने वाला है वो सीखे। जूनियर फंक्शनल ग्रुप जो है, बराबर है, वो उसको भी हम यूज करते हैं प्रीफिक्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप देखें। मानो कि यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है और यहाँ पे है OH। अभी यहाँ पे OH है तो इस OH को हम बोलेंगे ऑल, बराबर है। ब्यूटेन टू ऑल ऐसे बोलते हैं इसका। ये अल्कोहल है, इसे क्या बोलते हैं, ऑल। OH के लिए ऑल। अभी ये एक ही फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, तो एक ही प्रेजेंट है तो इसे हम बताएंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके। अभी ये मुख्य तौर पर प्रेजेंट है। मानो कि ये OH यहाँ पर है ही, और मैंने यहाँ पे डाल दिया COOH। और मैं आपको बता दूं कि COOH है वो सीनियर है। दिस इज सीनियर, दिस इज सीनियर फंक्शनल ग्रुप। नाउ इट इज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अब ये क्या हो गया, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। दिस इज JFG। इसके सामने, COH के सामने इसकी इज्जत खत्म हो गई। ये सीनियर सिटीजन है, इसकी इज्जत खत्म हो गई। तो इसकी इज्जत खत्म हो गई तो इसे हम अब अल्कोहल नहीं लिख सकते, इसे हमको लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे, मान लो कि मैं आशीष सर हूं तो तुम्हारे लिए आशीष सर हूं। घर में ना थोड़ी मेरा पापा मुझे आशीष सर बताएंगे, वो तो मुझे कुछ और ही कहेंगे। वो नहीं बता सकता वरना मेरा नाम पड़ जाएगा लेक्चर में। तो कहने की बात तो ये है कि जब भी कभी कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है वो बदल जाता है, उसकी इज्जत आबरू लुट जाती है। बराबर है, यहाँ कुछ कुछ रहता नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन से, ये भी अब साइड में ही चला जाएगा। पहले ये मेन में था, अब ये साइड में चला गया। पहले इसे हम प्रायोरिटी देते थे, अब प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, JFG, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। ओके, बराबर है। सम फंक्शनल ग्रुप आर कंपल्सरी जूनियर, बराबर है। कि अमुक फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी है, देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज जूनियर। बोलो। वो अल्केन अल्काइल वाला पॉइंट नहीं समझ आया था, वो वापस समझा दीजिए। साइड चेन वो में जो नाम आप में आएगा, वो नाम में आएगा। इतना सब चल गया, उसके बाद आप मुझे यहाँ पे पूछते हैं, तो ये तो योग्य नहीं है ना। अब वो नाम में आए तब सीख लेना। चलो, साइड चेन, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं सम फंक्शनल ग्रुप आर कंपल्सरी। सम फंक्शनल ग्रुप आर कंपल्सरी जूनियर। कंपल्सरी जूनियर, ये कौन कौन से होते हैं जो ऑलवेज जूनियर ही रहते हैं। देखो, इसके अंदर ये कंपल्सरी जूनियर कौन कौन से रहते हैं उसकी मैं बात कर देता हूं। कंपल्सरी जूनियर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, आप इसे लिस्ट आउट भी कर सकते हैं। पहला तो है हेलोजेंस। ये हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है वो कंपल्सरी जूनियर है, इसे एक्स से मेंशन करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, अगर फ्लोरीन ज्वाइंट हुआ किसी के साथ तो इसे बोलते हैं फ्लोरो। Cl किसी के साथ ज्वाइन होता है तो इसे बोलते हैं क्लोरो। Br किसी के साथ ज्वाइन होता है तो इसे बोलते हैं ब्रोमो। आयोडीन किसी के साथ ज्वाइन होता है तो इसे बोलते हैं आयोडो। ऐसे। देखिए यहाँ पे मैं क्लोराइड नहीं बोलता, क्लोरो बोलता हूँ, क्योंकि ये कंपल्सरी जूनियर ही रहेंगे। अभी मैं मुझको नाम बनाना है CH3Cl का, तो इस कंपाउंड के अंदर Cl है तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, क्लोरो। एक ही कार्बन है तो इसके लिए क्या आएगा, मिथ। इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं तो क्या आएगा, एन। नाम क्या बन गया बोलो, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। कोई और फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो, दे विल ऑलवेज रिमेन एज ए जूनियर, जूनियर। बराबर है, ये हमेशा जूनियर ही रहता है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो या ना हो। तो एक तो है हेलोजन, ये कंपलसरी जूनियर। दूसरा, दूसरा जो है वो है नाइट्रो। नाइट्रो,
नाइट्रो का क्या है, इसे दिखाते हैं NO2 से। फॉर एग्जाम्पल CH3NO2, नाइट्रोमीथेन, ऐसे है CH3CH2NO2, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। इसे भी हम नाइट्रो ही लिखेंगे, इसके लिए कोई सफिक्स है ही नहीं। कंपल्सरी जूनियर फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स वो क्रियाशील समूह, वो ग्रुप जिसके लिए हमने सफिक्स बनाया ही नहीं है, सफिक्स है ही नहीं, इसका अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा, तीसरे में जो है उसमें आता है ईथर। ईथर के अंदर भी किसी तरीके का सफिक्स अवेलेबल नहीं है, बराबर है। देखो, ऐसे आ गया है CH3O, तो इसे हम क्या बताएंगे, ये मिथाइल है और उसके साथ एक ऑक्सीजन है, इसे बोलते हैं मिथॉक्सी। CH3CH2O, इसे बोलते हैं इथॉक्सी। मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ऐसे। मानो कि मैं यहाँ पे फिनाइल रख देता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी, ऐसे। मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फिनॉक्सी। इन जनरल, इन जनरल RO- को बोलते हैं RO, इसे, दिस इज द वैकेंसी फ्रॉम वेयर इट ज्वाइंस और बॉन्डेड विथ पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पर तो क्या रहेगा, PC, पेरेंट कार्बन चेन। इसका नाम होगा अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, बराबर है। मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फिनॉक्सी, इन जनरल इट इज अल्कोक्सी। तो ये जो है वो कंपलसरी जूनियर है, इसके अलावा भी दो तीन है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आप पहले एक काम करें, ये आप अच्छी तरीके से लिख लें, ये सभी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसके बाद हम IUPAC की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो वो हम सोल्व करेंगे। पहले आप इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिए। नोट डाउन करें। ये बेसिक स्केलेटन सभी को आना चाहिए, उसके बाद में मैं आपको नाम वगैरह पूछने वाला हूँ। लूणावाड़ा सेंटर, आप दोनों बात कर रही है, आपने नोट किया, लास्ट बेंच। ओके, चलो ये लिख लिया। अब ये वाला लिखो, कंपलसरी जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है हमारा केस में, ये कंपलसरी जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ये कभी सीनियर हो ही नहीं सकते।
चलो हो गया ये नोट। फिर से मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। कोई भी नाम नोमेनक्लेचर है उसको तीन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक है वर्ड रूट जो कार्बन एटम्स को दिखाता है कितने कार्बन है। नाम के बाद में जो आता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। वो दो तरीके के हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री हमें क्या दिखाता है, कंपाउंड सेचुरेटेड है या नहीं है। सेचुरेटेड होने पर इसे क्या कहते हैं, अल्केन है या अल्किन है। अल्किन के अंदर तो एक डबल बॉन्ड आएगा, अल्काइन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्किन दो बार आ जाए तो इसे डाइईन कहते हैं। अल्किन और अल्काइन का कॉम्बिनेशन भी होता है तो इसे इन आइन ऐसे लिखते हैं। जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है उसे छोड़कर कोई एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा जो मोस्ट सीनियर होगा, उसे ही हम बोलते हैं पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और उसका नाम ऑलवेज सफिक्स में आता है, 2 डिग्री सफिक्स। नेम के लास्ट में अंत में आता है, जैसे COH है तो वही एसिड, CHO है तो आल, ऐसे कुछ। 1 डिग्री प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, जब कंपाउंड साइक्लिक है, बराबर है। नॉर्मल एक रिंग है तो साइक्लो, दो है और दो कार्बन कॉमन है तो बाईसाइक्लो, एक कार्बन ही कॉमन है तो स्पाइरो, ऐसे। फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें साइड चेन, जूनियर फंक्शनल ग्रुप और कितने कंपलसरी जूनियर फंक्शनल ग्रुप है उसको समावेश किया जाता है। देखें अब मैं थोड़े से नाम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपको भी धीमे आइडिया लगने लगेगा। मैं कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन करके यहाँ पे, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है वो है स्ट्रक्चर, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। यहाँ पे पहले आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। यहाँ पे आएगा वर्ड रूट। यहाँ पर आएगा 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स और फिर इधर इसका नेम। देखो सबसे पहला ए दिया गया हुआ है, CH3, तो बताओ इसके अंदर कितने कार्बन है, दो। दो कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, ईथ। इसके अंदर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये 2 डिग्री सब प्रीफिक्स भी नहीं आएगा, 2 डिग्री सफिक्स भी नहीं आएगा, बराबर है। 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कंपाउंड साइक्लिक भी नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। इसका नाम हो गया इथेन, इथेन। ओके, दूसरा वाला देखें। 3 कार्बन पेरेंट चेन के अंदर है तो इसे हम बोलते हैं प्रोप। सभी के सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा एन। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, जूनियर भी नहीं और सीनियर भी नहीं, रिंग भी नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम प्रोपेन। CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2। देखे 3 कार्बन है तो यहाँ पे तो ये प्रॉप का प्रॉप ही रहेगा, पर अब यहाँ पे चेंज आएगा।
अब इस नेम के अंदर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यानी कि 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए क्या है? इन। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, कोई क्लोरोब्रोमो या भी मिथॉक्सी वगैरह प्रेजेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी कोई नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। तो फोर्थ नंबर के अंदर CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे लिखता हूं मैं। अब इसका नेम देने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आपको ऑलवेज मेंशन करनी चाहिए। जब भी कभी पॉसिबिलिटी हो कि डबल बॉन्ड किन दूसरे और किसी जगह पर पॉसिबल है, तब आपको वो पॉसिबिलिटी भी मेंशन करनी होती है। देखो, 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। करना ऐसा है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ही 1 रख देता हूँ, सो दैट डबल बॉन्ड एक्वायर्स 1 नंबर। बराबर है, डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिले, इट अटेन नंबर 1। ऐसे हम नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे भी करें, 1 2 3 4 यहाँ करें तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 2 को ही मिलेगा। ओके, ये 2 नंबर वाले कार्बन को ही मिलेगा। यहाँ पर आपने ऐसे किया होता तो 3 नंबर वालों को डबल बॉन्ड मिलता। देखो, तीन तीन के जगह तो एक ही अच्छा है। बराबर है, कम से कम नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को। कितने कार्बन है सर? 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। अच्छा, डबल बॉन्ड होने पर क्या लगाते हैं? इन। पर कौन सा इन? 1 इन। और लेटर और न्यूमेरल के बीच में ऐसे हम डैश लिखते हैं, दोनों को अलग करने के लिए। इसके अंदर भी कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट। ये भी डबल बॉन्ड कंपाउंड है, तो इसके अंदर भी इन, पर कौन सा वाला इन? 2 वाला इन। ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। तो यहाँ पे यहाँ पे हम नेम लिखते हैं। इसका क्या नाम बनेगा? साइक्लिक तो है नहीं, कोई क्लोरोब्रोमो भी नहीं है, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूट। यहाँ पे क्या आएगा? इन। फंक्शनल ग्रुप और कोई है नहीं। अब यहाँ पे 1 नंबर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। ऐसे ब्यूट 2 इन भी हो सकता है। बराबर है, किसी भी कोई भी हो सकता है, पर ऐसे हम नेमिंग करते हैं। अभी और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। बराबर है, अच्छी तरीके से समझने के लिए। फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला ही हूँ ये सब। चलो देखो, यहाँ पर ये नेम है, ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो, ऐसे नंबरिंग करें आप, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कहाँ पे आया? 2 के ऊपर। कितने कार्बन है टोटल? 4। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? ब्यूट। 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है, सफिक्स क्या होगा? इन। और 2 डिग्री तो है ही नहीं, क्या बोलेंगे इसे? ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन। चलो, उसके बाद ऐसा नाम दिया गया हुआ है। देखो, अभी इसके अंदर 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। 3 कार्बन है, तो इसे क्या बताएंगे? प्रोप। साइक्लिक है, तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम साइक्लो। इसके अंदर तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे एन। क्लोरोब्रोमो नहीं है,
इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। चलो देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसे वन बोलेंगे, इसे टू। डबल बॉन्ड वन और टू के बीच में ही होता है। जब भी कभी आप डबल बॉन्ड असाइन करें, इसे वन और इसे टू कह दें। इसमें तो किसी कार्बन के किसी भी जगह आप प्लेस करें, वन और टू के बीच में ही आएगा, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, तो यहाँ पे साइक्लो लगेगा। कितने कार्बन है? चार, तो ब्यूट। 1 डिग्री सफिक्स बराबर क्या होगा इसका? डबल बॉन्ड है तो इन, क्या नाम बनेगा? साइक्लो ब्यूट इन। वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, वन लिखने की जरूर इसमें नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है, आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ब्यूट वन इन ही होगा। बराबर है, साइक्लो ब्यूटिन। चलो ऐसे दिया गया हुआ है। आप बनाइए। वलसाड सेंटर। चलो वलसाड सेंटर। आपका माइक अनम्यूट करें। वलसाड सेंटर। सर 1 डिग्री में साइक्लो, WR में है, हम्म। और 1 डिग्री सफिक्स में 9, और IUPAC नेम में साइक्लो हेक्सेन। ये 8 मेंबर रिंग है। देखो बेटा, ये 8 मेंबर रिंग है। 8 मेंबर रिंग होने पर इसे बोलते हैं ऑक्ट। 8 मेंबर रिंग होने पर इसे बोलते हैं ऑक्ट। तो साइक्लो वर्ड रूप में आएगा ऑक्ट। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होने पर आइन, इसका नाम हो गया साइक्लो ऑक्टाइन। साइक्लो ऑक्टाइन ऐसे बनेगा इसका नाम। बराबर है। चलो, अब आपके लिए मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ अलग अलग। बराबर है। आप एक बार अच्छी तरीके से सीख लो, फिर आपको ही ये डिसाइड करना है कौन सा वर्ड रूट है, कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री। अभी तो हम ये डिटेल में इसको सीखने वाले ही है। पर अभी आपको सिर्फ आइडिया लगाना है कि इस नाम के अंदर कौन सी चीज कहाँ पर होगी। चलो देखो, ऐसे लिखा हुआ है CH3CH2Br। अब ये Br तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप होने पर इसे क्या बोलेंगे? ब्रोमो। इसे क्या बोलेंगे? ब्रोमो। वन साइक्लिक तो है नहीं, वर्ड रूट इसका 2 कार्बन है तो वर्ड रूट आएगा ईथ। सफिक्स है इसके अंदर, डबल बॉन्ड नहीं है तो सफिक्स में आएगा एन। और दूसरा कोई जूनियर यहाँ पे ओनली है, सीनियर तो है नहीं। इसका नाम बन गया ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन।
देखो ऐसे दिया गया हुआ है, यहाँ पे एक Cl है और एक बार Cl इधर पे है। अब मुझको इसके ऊपर नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3। इसका नाम में आएगा क्लोरो। 1 डिग्री रिंग तो कोई है नहीं, टोटल 3 कार्बन, तो प्रोप। डबल बॉन्ड नहीं है तो N। इसका नाम बन गया 1 क्लोरो। 1 क्लोरो, यू हैव टू असाइन द पोजीशन ऑल्सो। ओके, 1 क्लोरो प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम बनाना है, इसमें भी एक क्लोरो आएगा, यहाँ पर भी प्रॉप ही है, इधर पे भी है, पर यहाँ चेंज आएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन। चलो यहाँ पे एक SaCl है, तो यहाँ पे आ गया क्लोरो। साइक्लिक भी है तो साइक्लो भी आएगा। 3 कार्बन है तो प्रोप भी आएगा। डबल बॉन्ड तो है नहीं इसके अंदर, N आ जाएगा। इसका नाम हो गया क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। क्लोरो साइक्लो प्रोपेन, ऐसे। तो नेम आपको ऐसे बनाने हैं। अभी मैं एग्जांपल और भी आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं, आप अपनी तरीके से आइडिया लगाए। चलो मैं यहाँ पे एक ऐसा नेम दे रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं ऑल। अल्कोहल है और ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल जो है वो जूनियर में नहीं आता, बराबर। जूनियर में तो वो सिर्फ 3 ही आते हैं। अब अपनी तरीके से नाम बनाओ। चलो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दे देता हूँ, आप अपनी तरीके से उसका नेम वगैरह सब बनाए। चलो महसाणा सेंटर। पहले वाले का नाम बोलो। यस सर। इसका नाम बताओ। अल्कोहल। आईयूपी एक नेम बताना है, पूरा आईयूपी एक नेम बताना है। अल्कोहल है वो तो मुझे भी मालूम ही है। ऑडियो आप जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। वो सर थोड़ा नेटवर्क इसका इश्यू है। पूरा आईयूपी एक नाम बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फुल ऑन को आईयूपीएस। आईयूपीएस। एक आईफोन क्रिशन मान कर 2 ब्यूटेनॉल।
अच्छा देखो, यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स कोई नहीं है, 1 डिग्री भी नहीं है, वर्ड रूट इसका होगा ब्यूट। सफिक्स इसके अंदर है वो क्या आएगा, एन। और यहाँ पे क्या आएगा, ऑल। क्या बोलते हैं इसे, ब्यूटेन टू ऑल। जहां पे ये सफिक्स है वहां पर ये नंबर आएगा, सफिक्स जहां पे होगा उसके आगे ये नंबर आएगा। चलो, अहमदाबाद सेंटर। अहमदाबाद सेंटर। अहमदाबाद सेंटर, नाम बोलो। अपना माइक अनम्यूट करें और आंसर दे। बड़ौदा भैली, बड़ौदा भैली। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो। इसके अंदर कौन सी रिंग है, इसके अंदर कौन सी रिंग, कुछ नहीं आएगा। इसके अंदर रिंग नहीं है, ये नहीं आने वाला। और रही बात 2 डिग्री प्रीफिक्स की, तो यहाँ पर ये आएगा। ये कौन सा वाला प्रीफिक्स है, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, फिर यहाँ पे वर्ड रूट आएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड ही है तो एन, इसका नाम बन जाएगा। अभी इसकी नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। चलो, इसका नाम बनाना है महुआ सेंटर। इसका नाम क्या बनेगा, इधर भी एक मिथॉक्सी है, यहाँ पे आएगा साइक्लो। टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है तो एन। इसका नाम हो गया मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। चलो, इसका, इस पे तो अब नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। इसका नाम क्या बनेगा, इसके अंदर कोई मिथॉक्सी विथॉक्सी है नहीं, साइक्लिक भी नहीं है। टोटल 5 कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे आएगा पेंट। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आएगा इन। इसका नाम हो गया पेंट। कहाँ पर है, 2 नंबर पर, 2 इन, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको ये सब होमवर्क में लाने हैं।
ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप नाम लिख के ले आना। चलो हो गया। ये सभी आपको होमवर्क में करके आने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना रखते हैं।